हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति का। प्रैक्टिस सेट विद आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण कौन सी चित्रशैली में हुआ है? किसका चित्रण? भ्रमर का, भंवरे का सर्वाधिक चित्रण तो एक किशनगढ़ चित्रशैली में हुआ है। किस में हुआ है? किशनगढ़ चित्रशैली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था 5 जून 1973, 1973 में, 5 जून 1973 में, और 20 पैसे का ये जारी किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी चित्रशैली का मुख्य विषय योगासन रहा है? क्या रहा है? योगासन। तो ये अलवर चित्रशैली का मुख्य विषय योगासन रहा है। प्रश्न नंबर 4, किशनगढ़ चित्रशैली का जन्मदाता कौन कहलाता है? तो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र राव किशन सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, कागजी चित्रशैली किसे कहते हैं? किशनगढ़ चित्रशैली को कागजी चित्रशैली कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जैसलमेर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये मूलराज द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। किसके काल में हुआ है? मूलराज द्वितीय के शासनकाल में जैसलमेर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एट्रोइस्कोन कौन से दुर्ग को कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रोइस्कोन दुर्ग कहा है। प्रश्न नंबर 8, बांकागढ़ किला किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ किले को बांका किला कहते हैं। बांकागढ़ किला किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ किले को। प्रश्न नंबर 9, आमेर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था? तो ये मुअज्जम ने रखा था, जिसका दूसरा नाम बहादुर शाह प्रथम था। प्रश्न नंबर 10, हुनहुनकार तोप कहाँ रखी हुई है? तो ये शेरगढ़ धौलपुर में रखी गई है, शेरगढ़ किले में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, कौन सी देवी को सुगन चिड़ी का रूप माना जाता है? स्वांगिया माता को माना जाता है और इनकी स्तुति पाठ चिरंजा कहलाती है। स्वांगिया माता की स्तुति पाठ चिरंजा कहलाती है। प्रश्न नंबर 12, बैलगाड़ी मेला किसको कहते हैं? शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेला कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, अध्यात्म प्रबोध व अनर्भ्य प्रबोध किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो ये संत गरीबदास जी की रचनाएं हैं, अध्यात्म प्रबोध और अनर्भ्य प्रबोध। दादू जी के निधन के बाद दादू पंथ संप्रदाय की गद्दी इन्होंने संभाली थी, संत गरीबदास ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, दादू दयाल जी के कितने शिष्य थे? तो इनके कुल 152 शिष्य थे। इनमें से 52 प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। शेष 100 को एकांतवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकांतवासी। प्रश्न नंबर है 15, गुणगंजनामा किसकी प्रमुख रचना है? गुणगंजनामा किसकी रचना है? तो ये संत जगन्नाथ जी की रचना है, या आमेर जयपुर के थे। प्रश्न नंबर 16, लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया था? तो ये संत मावजी ने चलाया था, अछूतों के लिए। प्रश्न नंबर 17, संत मावजी कहाँ के निवासी थे? तो ये साबला गांव डूंगरपुर के निवासी थे। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो संत हरिदास जी को कलयुग का, राजस्थान में कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं।